वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं गणित के अध्याय 5 में से समांतर श्रेणी में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5.1 के, और मैं आज आपको इन क्वेश्चनों को इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास में और समझते हैं 5.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्लास में और समझते हैं समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ चुके हैं हमारी क्लास में और हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित में अध्याय 5 प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में 5.2 के अंदर यहाँ पे a बराबर दे रखा है 10 और d बराबर भी दे रखा है 10। हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने, मतलब हमें AP के मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में देखिए हम लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हल के अंदर, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है a बराबर, ये a क्या होता है हमारा प्रथम पद ही होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर हमें दे रखा है 10 और यहाँ पे सार्व अंतर, इसे d को क्या बोलेंगे अपन सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कितना दे रखा हमें, सार्व अंतर d बराबर दे रखा हमें 10। तो हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे हमारे a1 a2 a3 और a4, ये 4 पद हो जाएंगे हमारे पहले वाले। तो a1 जो होता है वो a होता है, a2 जो होगा वो a प्लस डी हो जाएगा, a3 जो होगा वो a प्लस 2d हो जाएगा। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2d लेंगे, जब 4 आएगा तो a प्लस 3d, मतलब एक कम करके यहाँ पर लेते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे a का मान देखो, इसमें आप मान अपन रखने वाले हैं। तो a का मान हमारे पास कितना है 10, ये रख दिया हमने 10। a प्लस d मतलब 10 प्लस 10, a प्लस 2d मतलब 10 प्लस 2 और यहाँ पे इंटू में 10, और यहाँ पर a प्लस 3d मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10। अब इनको यदि सोल्व करके देखो, यहाँ तो 10 ही है, इनको यदि सोल्व किया जाए तो ये हो जाएंगे 10 10 20। यहाँ पे 10 दूनी कितना जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 30, 10 किया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पद मिल चुके हैं हमारी समांतर श्रेणी के। यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा वाला 40। ये 4 पद हैं, ये आ चुके हैं हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसका यदि अपन हल करें तो यहाँ पे हल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें दिया है सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a को क्या बोलेंगे अपन प्रथम पद। तो कितना दे रखा है प्रथम पद -2, और एक सार्व अंतर भी दे रखा हमें, सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 0। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है a1 a2 a3 और a4, हमें यहाँ पे 4 पद निकालने हैं। तो a1 का मान तो यहाँ पे सीधे सीधे -2, देखो a1 हमारा क्या रहता है a रहता है, a2 क्या होता है a प्लस d होता है, a प्लस 2d हो जाएगा, 3 वाला कौन सा हो जाएगा 2d, मतलब एक कम करके लिख देंगे d में। यहाँ 4 वाला क्या हो जाएगा a प्लस 3d, एक कम करके अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, a वाला मान तो वैसे का वैसे लिख देंगे, a का मान है -2 प्लस d का मान है 0, फिर a का मान है -2 प्लस 2 गुणित 0, फिर -2 प्लस 2 गुणित, यहाँ पे देखो तीसरा में चौथा पद निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणित कितना हो जाएगा 0। अब इनका यदि अपन सॉल्यूशन करें तो ध्यान से देखिएगा, ये तो -2 है तो -2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 में जब -2 जोड़ेंगे तो भी -2 होगा। यहाँ 0 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और उसमें अपन -2 जोड़ेंगे तो ये भी -2 रहेगा। ऐसे 0 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, और उसमें यदि -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। अतः हमारे जो AP है, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, पहला भी -2, दूसरा भी -2, फिर तीसरा भी -2 और चौथा भी -2 ही होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए स्टूडेंट तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें, यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हम दिया है, और क्या दे रखा हमें सबसे पहले प्रथम पद दे रखा, तो ये लिखा अपने प्रथम पद a बराबर 4, और जो हमारा सार्व अंतर दे रखा है सार्व अंतर,
वो कितना दे रखा है, d बराबर हमारा दे रखा है -3। तो यहाँ पे हमें सार्व अंतर -3 दे रखा है और प्रथम पद दे रखा हमारा 4 और हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये लिखा आपने a1 a2 a3 और a4। तो यहाँ पे a1 जो है वो क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, a1 जो है वो हमारा प्रथम पद ही होता है। दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। मैं आपको बता दूं यदि हमें 50वां पद लिखना है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 49d। 50वां पद लिखना है तो 49d लिखेंगे। यदि हमें छठा पद लिखना है तो क्या लिखेंगे a प्लस 5d। यदि हमें 10वां पद लिखना है तो क्या लिखेंगे a प्लस 9d। मतलब एक कम करके d के साथ गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, हमारा जो पहला वाला पद है वो कितना है, यहाँ पे पहला वाला पद दे रखा था 4 a का मान, तो ये हो गया हमारा पहला पद। दूसरा पद क्या करेंगे अपन, 4 में जोड़ देंगे -3। अब तीसरा पद निकालना है तो 4 में जोड़ देंगे अपन कितना, 2 गुणित -3 और फिर नेक्स्ट वाले में 4 प्लस 3 गुणित -3। अब इनको सोल्व करते जाएंगे, पहला वाला पद तो वैसे के वैसे ही जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। और यहाँ पे देखिए 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन ये 6 का आएगा माइनस का, तो -6 में से +4 कम कर देंगे तो बचेगा कितना, -2। यहाँ पे देखो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, तो -9 में से 4 कम कर देंगे तो बन जाएगा -5। तो इस तरीके से हमें 4 पद यहाँ पे पता चल गए। हमारे 4 पद कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन, अतः एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 4, फिर 1, फिर आ जाएगा -2 और फिर -5। तो इस तरीके से हमें ये 4 पद पता चल गए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। इस प्रश्नावली में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे, मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब आपको अगले 2 क्वेश्चन करके देखना है कि आप उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।